मेरा नाम है मिथुन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर स्मारक कर्मचारियों का पिछले 32 दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ की हम तमाम तस्वीरें दिखाए किस तरह से जो महिलाएं रो रो के अपना बयान व्यक्त कर रही है। हमारे अब जिस प्रकार से देखा जाए 12 सूत्री मांगों को लेकर इनका लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में 5300 से अधिक है, जिन कर्मचारियों में से 170 कर्मचारियों की मौत हो गई। बड़ा आरोप ये लग रहा है कि अब तक इनका जो है भविष्य निधि का खाता नहीं खोला गया है। 12 वर्षों से एनपीएस खाते नहीं खोले गए हैं। भविष्य निधि का उन मृतक परिवारों को पैसा नहीं मिला है। ऐसे तमाम मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। फिलहाल अधिकारियों के साथ तमाम बार इनकी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता हर बार विफल होती नजर आई। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम वो स्मारक कर्मचारी महिलाएं हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर जिस प्रकार से 12 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भगवान रामचंद्र भी नहीं चाहते थे उनको प्रजा को किसी प्रकार से दुख समस्या संकट हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, वो योगी हैं और उनकी प्रजा अपने हक के लिए 32 दिन से धरने पर बैठी है। फिलहाल इनकी मांगे सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल जिस प्रकार से अधिकारियों ने कहा था कि जो कर्मचारी धरने पर बैठेंगे उनका वेतन काटा जाएगा, फिलहाल उन कर्मचारियों का वेतन आया है, आधे से अधिक उनका वेतन काट दिया गया है। फिलहाल वो हमारे साथ बात करने के लिए तमाम महिलाएं हैं, ऐसे स्लोगन के साथ बैठी हैं। उस स्लोगन में लिखा है कि हमारी मांगे पूरी हो। और भी लोग हैं यहाँ से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम महिलाएं पुरुष तमाम लगातार धरना इनका जारी है। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड में इनका धरना जारी है, इसके पहले बारिश भी हो रही थी, लेकिन इनका धरना कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। मैम, जिस प्रकार से कहा गया था कि प्रदर्शन करेंगी, धरने पर बैठेंगी, वेतन कटेगा, अब तो हो गया आप लोगों का वेतन कटा, कार्रवाई भी हो रही है। अरे काहे नहीं हटते हैं? बिल्कुल वेतन काटे या कुछ भी करें, लेकिन हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। वो समझते हैं कि वेतन काट लेंगे, धरना बंद हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगी, लेकिन हम कमजोर नहीं है। नारी शक्तिशाली है, तो हम लोग नारी शक्तिशाली हैं। वेतन काटे कुछ भी करे, लेकिन हम लोग धरना से हटेंगे नहीं। उनका काम ही है वेतन काटना। वेतन काटेंगे, ट्रांसफर करेंगे, परेशान करेंगे, नोएडा ट्रांसफर करेंगे, बादलपुर भेजेंगे, सस्पेंड करेंगे। उनका काम ही है यही भैया। उनका और उनके पास है क्या? क्योंकि जो है ये 12-13 साल से ये हम लोग के पास शोषण करते चले आए हैं। 12-13 साल से शोषण ही हो रहा है, जबकि हम लोग का काम है कार करके धरना दे रहे हैं। हालांकि जो है आज हम गए, हम अपने पहले सुपरवाइजर से पूछा, सर हमारी सैलरी कैसे कटी, तो बोले कि हमने नहीं है, हमको नहीं मालूम है। तो हमने कहा ठीक है, आपको नहीं मालूम है, ठीक है, हम अपने प्रबंधक से मिले। प्रबंधक से जब मिले तो बोले कि हमने कहा सर उनके केबिल में गए तो बोले सर हमारी सैलरी कट के आई है। और हमारे कहीं आप किसमें हो? हमने कहा सिविल में है। तो बोले कि सिविल में कहाँ पे ड्यूटी? हमने कहा ऑफिस में ड्यूटी है। फिर बोले कि हमने कहा सर सैलरी कटने का तो धरना तो सारे लोग आते थे, फिर क्यों धरने में जो है सारे लोग जाते थे? सुपरवाइजर, मैट, सब लोग जाते थे, सिविल के कर्मचारी सारे लोग आते थे। फिर सर मेरा ही क्यों? 2 लेडीजों का सिविल में काटा गया, एक बिंदु जी का, एक मेरा। बिंदु बीना एक ही है, दोनों लोग की सैलरी काटी गई केवल सिविल में। बाकी हमारे भाइयों लोग की सैलरी कटी है, उससे मैं नहीं मतलब है, मैं अपनी सिविल की बात कर रही हूँ। इसलिए आपका वेतन काटा गया कि आप धरने पर बैठे थे, ऐसा लग रहा है। अब ये हमको नहीं मालूम है किस लिए काटे गए। जब हमारे अधिकारियों ने कहा था कि जो धरने पर बैठेगा उनका वेतन कटेगा, तो आप धरने पर बैठी थी, आपका वेतन कटा। देखिए ये गलत बात है। ये धरने पे हम बैठे थे, धरने पे तो सारे लोग बैठे थे, काफी कर्मचारी, हर जगह के कर्मचारी आए यहाँ बैठे थे।
कोई ऐसी बात नहीं है, गलत बात है कि धरना तो सारे लोग आए थे। हमारे सुपरवाइजर साहब आए, हमारे मेट साहब भी आए और हमारे कर्मचारी भाई, हमारी बहन, सारे लोग आए। जो मीडिया के माध्यम से बोलती थी उनको बोल रहे थे हमारे अधिकारी ये भी बोल रहे थे कि जब हम अपने प्रबंधक से कैबिन में जाके बात किए तो वो बोले कि आप लोग हाईलाइट में हैं। हमने कहा नहीं सर आपको वीडियो पर हाईलाइट में तो हैं आप, मीडिया में हर तरफ आप ही दो लोग छाए हुए आए, एक तो आप या बिंदु दोनों। चलिए कोई बात नहीं, हम मीडिया में हैं इसके लिए हमें कोई डर नहीं है। बाकी हमने कोई चोरी नहीं है, हम अपनी मांग के लिए लड़ेंगे। ये बात करते, क्या आपका एनपीएस खाता खुला? क्या भविष्य निधि का जो आपको पैसा मिलना था क्या उसका लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला, इसीलिए तो लड़ाई चल रही है। भाई हमारा पैसा सैलरी से 10% काट रहे थे, वो अब तक जोड़ के मतलब 2011 से हम लोग की नियुक्ति हुई थी, तब से लगा के अब तक 13 साल हो गया, मतलब 13 साल लग गया। तो 2011 से और 2024 चल रहा है, तो उसका पैसा 10% जो हमारा सैलरी से कट रहा था वो कहाँ गया? उसी मांग को लेके तो भाई हम बैठे हैं यहाँ, है कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार की मांग रहे हैं। प्रबंधक को कोई भी, आज हमने अपने प्रबंधक से भी कह दिया, हमने कहा सर कोई हम गलत बात तो कर रहे, भाई हमारी जो मांग है वो अधिकार की मांगने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपके सभी कर्मचारियों का जो टोटल पैसा कटा वो 800 करोड़ रुपए है। क्या अधिकारी क्यों 800 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं? क्या गमन करने की प्लानिंग आप लोगों के लिए कभी पता किया? 800 करोड़ रुपए हमारा है भी कि उड़ा दिए हैं अधिकारी। अब ये तो अधिकारी हमारे वीसी महोदय जाने, हो सकता है भाई कुछ लोग मिलके उसमें खाए हों भाई, इसीलिए जो है सामने नहीं आ रहे हैं। भाई हो सकता है वो गमन करियो, मिल बांट के खा लियो। क्योंकि अभी एक मीडिया रिपोर्ट भी आई थी कि जो आपका पैसा कटता है 10 करोड़ रुपए नोएडा में किसी फिल्म सिटी में जो है ट्रांसफर किए गए थे। बाद में जब मामला हाईलाइट में आया तो वो पैसा वापस भी आया और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, शायद एक अधिकारी जेल में भी गया था। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि आप लोगों को, वैसे ये तो नहीं लगता है कि हमारा 800 करोड़ कहीं अधिकारी ने उड़ा दिया? ये तो देखिए हम मंदिर बनाने, ये तो बात सत्य है, जो हमारा जो 800 करोड़ का पैसा घोटाला किया गया है ये हमारे बीसी महोदय जाने। भाई हमारे बीसी महोदय जाने कि ये पैसा आखिर गया, क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता। हम लोग तो धरना में जब आए हैं तब हम लोग को पता चला कि हमारा सैलरी से 10% कट रहा है। उससे पहले हम लोग ये जानते थे हमारा सीपीएफ का अकाउंट यही होता था कि आज खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा, यही होता। हम लोग सहारे में बैठे रह गए। हम लोग सहारे के हिसाब से बैठे 12 साल हो गए, 13वां साल लग गया, फिर भी हम लोग का पैसा पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गया। अब जो हमारे यहाँ भाई बहन, जो हमारी मोटर म्यूनिसिपल टीम जो बनी है उनके माध्यम से भाई हम लोग भी समझ में आ गया कि हम लोग का 10% कट रहा था, और जब से कटा 2011 से अब तक हम लोग का पैसा बहुत हो गया। और ये समझ लीजिए सैलरी 25,000 मिलती है, 25,000 में हमारा तो रूम 7,000 का है और लाइट लेके 8,000 हो जाता है, बचा क्या? कितना अच्छा ये भी बात करें, आपके जो भविष्य निधि के पैसे कटते हैं कितने कटते हैं? 10% हमारी सैलरी से हर महीने कट रहा है, 10% जाता है। अब 10% जो कट रहा है उसी का तो घोटाला हुआ है भाई। 10% जो कटा भाई उसको बोले थे सीपीएफ, भाई सीपीएफ खुलाते आज 13 साल हो गया, अभी तक कोई पता ही नहीं है। और ये भी नहीं पता है कहाँ पैसा गया, कौन गमन किया है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ अपने बीसी महोदय से कि अगर ये पैसा कहीं भी किसी के माध्यम से कहीं भी पहुँचा हो तो कम से कम पोल तो खोलिए, आइए, आपका स्वागत है, आपका सम्मान करेंगे। भाई अकेले तो खाए नहीं होंगे हमारे बीसी, क्योंकि बीसी महोदय तो बदनाम हो चुके हैं, उसमें कई लोग मिलके खाए होंगे, ऐसा नहीं है वो 800 करोड़ बहुत वो अकेले नहीं खाए होंगे। सोचने वाली बात है, 800 खा के डकार भी नहीं मार रहे हैं। नहीं तो उसमें कई लोग हैं ना, उसमें कई लोग मिलके खाए हैं, लेकिन आएंगे ऐसा नहीं है, एक दिन पता चल जाएगा कि कितने
लोग मिलके वहाँ उसमें पैसा काटें। हम तो मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग पैसा खाए हैं, हम लोग का जो पीट काट के हम लोग 12-13 साल से नौकरी करें, उस पैसे का नाजायज जो खाया है उसको हम योगी बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जैसे कि बाबा जी का नाम बुलडोजर चला रहे हैं, तो उन्हीं को हम तो चाहते हैं जो हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनके ऊपर भी बुलडोजर चले। अगर हमारा पैसा 800 करोड़ रुपया घोटाला किए हैं तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सैलरी काट लेने हमें कोई, हम तो कह रहे हैं पूरी सैलरी काट, हम तो कह रहे हैं फरवरी में काट लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सोच रहे हैं कि समिति के लोग कमजोर हो जाएंगे और हम महिलाएं बिल्कुल कमजोर नहीं है, ये समझ। फिलहाल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और रामचंद्र भगवान भी नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार से दुख समस्या संकट हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं और उनको जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो हैं अपने हक के लिए 32 दिन से धरने पर बैठी हैं और कोई न सुनने वाला, न समझने वाला, न देखने वाला। और तमाम कर्मचारी यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे या बैठे थे अपनी मांगों को लेकर बीमार होते हैं। अभी जानकारी आई थी कि एक ने हाथ अभी काट लिया, किसी ने पॉइजन खाकर जान देने की कोशिश किया। तो तमाम ऐसी हमारे एक भाई ने यहीं पे धरना चल रहा था, तो उसी पीरियड में उन्होंने फिनेन पी लिया था, उनको लोक बंधु में एडमिट कराया गया था। हमारे अदित भाई ने गए थे, उनके साथ में थे, और उससे पहले एक भाई हमारे खत्म हो गए थे। मतलब जब से धरना चालू हुआ तब से हमारे बीच के 2 भाई खत्म हो चुके हैं। और रही गई बात, और हम लोग का 23 दिन मतलब 32 दिन हो गया धरना का। बाबा जी तो वहाँ जो है वो कर रहे हैं, राम जी की मंदिर बनवा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ सर्दी में बैठे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का, 22 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं कि मंदिर बन जाए। भाई मंदिर का तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि राम मंदिर बन रही है, अच्छी बात है, उद्घाटन भी हो रहा है, लेकिन कुछ काम हमारा भी तो करें, सुने तो बाबा आके। जो हम लोग आज 32 दिन से परेशान हैं, इस ठंडी कड़ाके की ठंडी में, बताओ, एक दिसंबर से लेके जनवरी, आज जनवरी 18 जनवरी हो गया है, हम लोग बैठे हैं। तो बाबा जी, अभी तो हम सोच रहे हैं कि बाबा जी उसी में व्यस्त हैं, इसलिए हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। हो सकता है उसी में बिजी हो, इसीलिए हमारी सुनवाई हो नहीं रही है। चलिए ठीक है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं, 22 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं जी। हम हाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 32 दिन में कोई कवि बन गया, कोई शायर बन गया, अब क्या क्या बनना बाकी है? अब देखिए भाई, ये हमारी जो मोटिवेशनल टीम थी उसमें बहुत से गद्दार निकल गए भाई, उसमें बहुत से गद्दार निकल गए, वो चोर हैं, वो सोचे कि हम जाके अधिकारी से मिल लेंगे। कुछ गद्दार निकल गए, कुछ कवि बन गए, कुछ शायर बन गए। तो अब क्या भाई, देखिए हमारी मांगे हैं भाई, हमको ये जो मांग है ये हमारी जायज मांग है भाई, ये हमारा फर्ज है, तो हम यहाँ बैठे हैं। वो गद्दार का भाई 13 साल हो गया, वो हमेशा वो गद्दारी चापलूसी वो हमेशा करते रहेंगे। वो किसी ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, वो ना इधर के रह गए, अपनी सब कुछ हार दिया। पहला जिसने ना ये इधर के हैं, हमारे जो मोटिवेशनल टीम में जुड़े थे भाई, ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, सब कुछ लिया भाई टीम छोड़ के भाग गए। अब तुमको अधिकारी जो है तुम्हारा ट्रांसफर रुकवा दे, तुम्हारी सैलरी जो कटी सैलरी मंगवा लीजिए भाई। जो हमारे भाई जो हटे हैं चमचे लोग, वो अब अपनी सैलरी भाई सैलरी है तो रुकवा ले, अपना ट्रांसफर रुकवा ले, नहीं रुकवा पाएंगे। हम लोग को पता चल गया है कि ना उनका ट्रांसफर रुका है ना उनकी सैलरी आई है, हम लोग को सारी बातें पता चल चुका, लेकिन वो जिंदगी भर ऐसे चापलूसी करते रहेंगे। मैं उनसे यही करना चाहता हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ कि अभी भी आ सकते हैं, अभी भी अपनी गलती को लेके अपनी आए, माफी मांग के हमारे टीम में आए, माफी मांगे, अपना हम लोग को साथ देना। वो तो आपकी बात है, फिलहाल जब तक
लेकिन देखिए हम मांग हमारी जब तक नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए बड़ा आरोप लग रहा है कि इनका जो भविष्य निधि का पैसा है वो भी इनको नहीं मिला है, इनका जो एनपीएस खाता है वो भी नहीं खुला है। हम आगे भी जाएंगे और इनसे भी बात करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से देखा जाए 32 दिन में जिस प्रकार से देखा जाए प्रदर्शन के 32 दिन कोई तो बता रहा कोई गद्दार निकल गया, 32 दिन में कोई कवि बन गया, कोई शायर बन गया, अब क्या क्या बनना बाकी है भैया। कहते हैं हालात ऐसी चीज होती है जो इंसान को सब कुछ बना देती है। तो अब हम लोगों को हालात ने सब कुछ बना दिया, शायर भी बना दिया, गीतकार भी बना दिया और लड़ने वाला भी बना दिया। लोग कहते हैं झांसी की रानी के ऊपर जब मजबूरी आई थी तभी उन्होंने लड़ना चालू किया था। तो आज हमारी कंडीशन वही है। झांसी की रानी मतलब देखा जाए आप लोगों को, आपको तो झांसी की रानी का पाल दे दी गई, ये बच्चा लेके वो भी तो भैया बच्चा कहाँ छोड़ आए। बच्चा अब हमारे साथ रहेगा। अब हम नौकरी कर रहे हैं, बच्चा हमारे साथ रहता है तो वो तो हमारे साथ ही आएगा ना। अब उसके लिए हम अगर या तो इतनी इनकम दे दे कि हम आया रख लें तभी तो हम बच्चा घर छोड़ के आएंगे। अब बच्चा हमारे पास रहता है तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, जो आपका 800 करोड़ घोटाले वाला मामला चल रहा है, ये कभी पता नहीं किया है कि सरकार या अधिकारी जो है गमन करके बैठ गए तो काहे नहीं किए गए, तो काहे दबाए बैठे, काहे नहीं कर्मचारियों को दे रहे हैं 12 साल से भैया। सबको तो यही अब तो सबको यही लगता है कि अब गमन ही हो गया है। सब खा के डकार भी मार चुके हैं, बचा भी चुके। डकार मारते तो पता चलता है लेकिन शायद डकार बचा चुके हैं ना, डकार नहीं मार रहे हैं इसीलिए बचा चुके हैं। ऐसा तो नहीं लगता भी देखा होगा कि कुछ समय शायद 1-1.5 साल पहले वो 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए जो है कहीं फिल्म सिटी के लिए ट्रांसफर किया गया था, बाद में जानकारी भी आई थी, उसका विरोध भी हुआ था और उसके बाद पैसा भी वापस हुआ था, 1-2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। ऐसा तो नहीं लगता है आप लोगों को हमारा पैसा कहीं गबन हो गया उसी तरह से? उसी तरीके से गमन हुआ है भैया। नहीं तो देखिए आज 32 दिन हो गए हैं, 800 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। कहीं भी रहते वो पता तो चलता, लेकिन अभी तक 32 दिन ये हो गए, 13 साल ये हो गए, कहीं पता नहीं चल रहा है, ना कोई अकाउंट खुला है ना कुछ हुआ है। अच्छा, देखा जाए कि तकरीबन 170 कर्मचारियों की मौत, क्या जो मृतक परिवार है क्या उनको जो पैसा करता था 10% शायद आपकी सैलरी से करता है, क्या उन परिवारों को लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है भैया। अभी तो 2-3 दिन से तबीयत खराब है, वो लोग आ नहीं रहे, नहीं तो आ रहे थे। तो अब उनको अगर मिलता तो वो यहाँ क्यों आते? नहीं मिल रहा है तभी वो यहाँ आके बैठे थे, अपनी मांग मांगने के लिए ही बैठे थे। लेकिन अब उनकी भी थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे हैं 2-3 दिन से। संज्ञान में ले तो कब तक जारी रहेगा संघर्ष? अब भैया संघर्ष तो जारी ही है, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक संघर्ष चलेगा। अब तो वेतन भी कट रहा है, कट के आया है भैया। तो अब तो और मजबूत हो गया है ना इंसान, अब तो मजबूत हो गया क्योंकि वेतन तो कट ही चुका है। पहले डर था कि हमारा कटेगा तुम्हारा कटेगा। पहले 25-26 जो मिलता था अब तो आधा मिल रहा है प्रदर्शन से। तो भैया वो आधा हो रहा है। अगर हम लोगों का ऐसे धरना नहीं चलेगा तो वो जब इंक्रीमेंट रोक देंगे तो हम तो वहीं रुक जाएंगे ना, जब आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इससे अच्छा तुम अभी काट लो, बाद में कम से कम सब लागू तो हो जाएगा। तो अभी की हार से अच्छा आगे की जीत ज्यादा जरूरी है। फिर भी जिस प्रकार से देखा जाए लगातार जो है महिलाएं आरोप लगा रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए का कहीं अधिकारियों ने गमन तो नहीं कर दिया है। ऐसे ही तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए फिलहाल वो मृतक परिवार यहाँ पर आज नहीं पहुँचे हैं और भी हमारे साथ लोग बात करने के लिए हैं। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए तमाम बार वो तस्वीरें यहाँ की दिखाए, मैम गाती बहुत अच्छा है। पहले मैम देखा जाए 32 दिन हो चुके हैं आप लोगों को प्रदर्शन का, कोई कवि बन गया, कोई शायर बन गया, कोई गवैया बन गया, अब कितना आगे क्या क्या करना बाकी है? अब पहली बात तो हम आपका हाथ जोड़ के बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी, ठीक, और अपने बीसी महोदय का धन्यवाद दूंगी हाथ जोड़ के। अरे सुनिए, तो आपका भी वेतन कटा है क्या? हाँ सर, नहीं बता रहे हैं आप। पहली बात तो हम नमस्ते तो कर लें आपके चैनल के माध्यम से, नमस्ते कर लें, आपका भी कर लें और उन लोग का भी कर दें, हैं सर। तो ये आप बताइए सर, ये कहाँ का न्याय है कि जब मैं कार्य कर रही हूँ पूरा, ठीक, कार्य कर रही हूँ, रजिस्टर पे सिग्नेचर भी हो रहा है, इन लोगों ने मशीन हटवा दी है बायोमेट्रिक, कोई बात नहीं, रजिस्टर पे जो हम साइन सिग्नेचर कर रहे हैं और बराबर हैं, आपके निगाह में बराबर हूँ, अधिकारी की निगाह में,
फिर हमारा किस बेशक पे वेतन काटा गया? क्योंकि आप लोग कार्य बहिष्कार करके धरना दे रहे थे इसलिए काटा गया होगा। नहीं, कार बहिष्कार तो हमारी 30 तारीख से हुई है। पूरा दिसंबर का हम कार बहिष्कार किए हैं। धरना 18 तारीख से हुआ है। वकील यही प्रबंधक लोग कहे थे कि अपना काम करके कार्य करके और उसके बाद धरने पे जाना। और ये भी देख लीजिए सर कि हम खाली पुनरीक्षित वेतन छोड़ के बाकी सारी मांगे, 7वां मृतुकाश्रित, मेडिकल, जो 12 मांगे सूत्रियां हैं, मेरा सिर्फ एक सूत्र छोड़ के 11 सूत्र हमारे उच्च अधिकारी, बाबू, लिपिक, सुपरवाइजर जितने हैं सबका मांग है। ये लोग आगे कह दिए, आदेश दे दिए कि धरना करो, हम लोग को अपना आगे नहीं आए, कुर्सी न छोड़ना पड़े। और ये कहाँ का न्याय है? आप मुझे आगे ललकार दिए और पीछे से मेरा गर्दन काट रहे हैं। किस बेशक पे काटे हैं? उनको क्या तसल्ली मिली है? ये कहीं का न्याय है? कहीं का अगर न्याय हो तो मुझे बताइए। ये शोषण क्यों कर रहे हैं इस तरह से? क्या एनपीएस खाता खोला गया? एनपीएस खाता खोला गया? एनपीएस सीपीएफ कुछ न खाता खोला भाई। वही तो लड़ाई है, वही तो लड़ाई है, वही तो मांग कर रहे हैं हम। उनके अपने मांग के साथ साथ सर मैं उनका मांग लेकर बैठी हूँ। उनको ये नहीं लग रहा है कि इनका फोर्थ क्लास कर्मचारी होगा तो मेरा होगा। क्यों सर? अब मैं कह रही हूँ, जब हमारी साथ में भर्ती हुई है तो हमारे प्रबंधकों हुआ है, वित्त प्रबंधक का हुआ है, और सुपरवाइजर का हुआ है, मेड का हुआ है, कुक का हुआ है, प्लम्बर का हुआ है, बेलदारों का हुआ है। सारे भर्ती 90 पोस्ट हमारे साथ ही हुआ है। तो सारी चीजें तो आपकी भी तो है। हम कहाँ गलत हैं? हम अपने मांग के साथ साथ आपका भी मांग लेके बैठे हैं। आप लोग ने कह दिया, अब ये कहाँ का न्याय है? हम इनसे ये पूछेंगे कि सर किस बेशक पे काम करते हुए कहाँ का न्याय है कि आपने मेरा वेतन क्यों काटा? आधा वेतन सर मेरा साफ कर दिए। आप बताओ, जब हम आपके सामने बैठे हैं, आप मुझसे सवाल करेंगे तो हम अपने मांग को ही तो बताएंगे। अभी इन लोग से बात कर रहे थे आप ही के साथ ही, उन्होंने कहा कि हम गए थे पता करने के लिए कि हमारा वेतन काहे लिए काटा गया। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो हम मीडिया में बड़ा बयान दे रहे हैं इसलिए आपका वेतन काटा गया है। ऐसा तो नहीं लगता है? क्यों उन्होंने कहा कि हम पीछे हैं, आगे तुम लोग रहो, अब मेरा चेहरा देख के वेतन काटेंगे? क्यों उन्होंने कहा? कितना कहे होते कि धरना के लिए ना दिए होते आदेश तो हम नहीं आते। हम भी जैसे हमारी जिंदगी कट रही थी सर वैसे मैं काटती। क्यों मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं? ये लोग आगे भी चल रहे हैं सर, पीछे भी चल रहे हैं, हमको आगे ढकेल के। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, आपकी सैलरी से वेतन कुछ कटता है ना, कुछ परसेंट कटता है? कितना कटता है? उधर कटता था 2-2.5 हजार रुपया कटता था। बाकी ये हमारी जो 25-26 हजार सैलरी आती थी, इसमें से हमारा आधा तनख्वाह काट लिए हैं। तो काटा गया। हम वो नहीं बात करें, आपके भविष्य निधि का जो है कुछ परसेंटेज पहली बात, हाँ ठीक पहले सुनिए, उसके लिए आपका 10% काटा शायद जाता है सैलरी से, तो भविष्य निधि के लिए वो काटा जाता है। और भविष्य निधि का पैसा कहाँ जाता है? क्योंकि ये 800 करोड़ हो चुका है, तो ये 800 करोड़ रुपए हम लोगों को तो मिलता नहीं है, तो काहे लिए दबाए बैठे? तो ये तो हुई, लेकिन जिन परिवारों के देखा जाए मौत हुई, डेथ हो गई उन परिवारों के लोगों की जो नौकरी कर रहे थे, 170 से अधिक लोग बताया जा रहे हैं, लेकिन उन परिवारों का भी उसका लाभ नहीं मिला, वो भी धरने पर बैठे जा रहे हैं। तो क्या सरकार या जो अधिकारी है ये आपका 800 करोड़ रुपए गमन करने के लिए तो नहीं मैंने गमन करते? दूसरी बात, अभी 1-1.5 साल पहले 10 करोड़ रुपए शायद किसी फिल्म सिटी को से ट्रांसफर किया गया था। कई अधिकारी इस पे जो है सस्पेंड भी हुए थे, कई जेल भी गए थे। तो ऐसा नहीं लगता कि आपका 800 करोड़ रुपए उसी तरह से गमन हो जाए? वही किए होंगे कि इधर उधर अपने काम में लगा दिए होंगे। और क्या सर, जब हमारा 10% कट रहा है और हमको कोई प्रूफ आपने नहीं दिया तो आप वो पैसा कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? उसका हमको जवाब दो ना। आपको देने में क्या दिक्कत लग रही है? आप हमारे ही साथ चोरी कर रहे हो। स्मारक समिति में आप भी तो हो। आप हमारी भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हो, अपनी भविष्य को उज्जवल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कहाँ का न्याय है? आप हमारे ऊंचे अधिकारी हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए था सर कि हम इनका जो है भविष्य ना अंधेरे में करें ना अपना करें।
अगर हमारा मृत्यु का आश्रित नहीं लागू होगा, क्या इनका लागू हो जाएगा जब समिति में आप हो? ये सारा सर इनके लोग की तानाशाही है और ये लोग ज्यादा करके वही घोटाला करके बैठे हैं, तो अब डकर रहे हैं, अब फिर डकर रहे हैं खा के। ये वेतन क्यों काट दिए? खा के डका रहे हैं, मार रहे हैं। अरे वेतन आपका जो 800 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं डकार मार गए। अरे डकार मारते तो पता ही नहीं चली रहा है कि पैसा गया कहाँ है। पता ही नहीं। अच्छा, आप लोगों का तो जो 10% करता होगा कि भाई रिटायरमेंट के बाद जो है वो कुछ पैसा हम लोगों को मिल जाएगा, तो आगे क्या जो है जिस प्रकार से रिटायरमेंट के बाद हमारा पैसा चलता रहेगा, जब मिलेगा ही नहीं आप लोगों को तो कैसे काम चलेगा? वही तो सर, जैसे आए थे वैसे हमको भेजना चाह रहे हैं, और गांव घर वाले समाज जानता है सरकारी नौकरी कर रही है, इतना लड़के नहीं करेंगी। अब इतना कहाँ गए हमें खुद नहीं पता हुआ, कहाँ चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है। हम अपनी मांग मांगे तो हमारा वेतन काटे, हमको सस्पेंड करें, हमको टारगेट पे लें, कहाँ का न्याय है? अब हम लोग सर ऐसे नहीं मानेंगे, तो अब हम कोर्ट भी जाएंगे, इनसे आदेश लेके रहेंगे। टेढ़े सीधे नहीं मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, इनको हर तरह से कर रहे हैं, मगर इनको ये दया नहीं आ रही है कि उनके साथ साथ मेरा भी भविष्य है। अगर हम गलत कह रहे हैं सर तो मुझे बताइएगा, बताइए। आप आगे ललकार दियो, पीछे हमारा गर्दन काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? लाना चाहिए ना। 800 करोड़ रुपया कहाँ गया? CPF खाता नहीं खोलवाए, NPS खाता नहीं खोलवाए, कहाँ गया सब? अगर किसी सर प्राइवेट कंपनी में लोग काम करते हैं तो वहाँ कटना शुरू हो जाता है, उनका PPF CPF सब कटता है। हमारा तो कहीं कुछ पता ही नहीं, कहाँ चला गया। हम वही मांगे तो हमारे पे चूरी भोंके, हमको सस्पेंड करें, हमारा वेतन काटे, हमको इधर उधर ट्रांसफर भेजावे। तो अब ट्रांसफर करके देखें, इनका हम खुद ट्रांसफर कराब। कर तो चुके हैं ट्रांसफर 17 कर रहे हैं। अब वह कहा था सर कि मुँह से ना निकलवाओ। 17 कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिए, जो कहा वेतन काट देंगे, वेतन काट दिए। सब कर ले सर, अस्त्र शस्त्र सब चला ले रहे हैं। जैसे राम भगवान की और रावण की लड़ाई छिड़ी थी तो अस्त्र शस्त्र इंद्रजीत और रावण दोनों चला लिए इन बाप बेटा मिलकर। बाकी विजय किसका हुआ था? सच का। सच राम थे, राम की विजय हुई थी। आज जो राम लला की स्थापना हो रहा है वो सत्य से, तब उनका वो हो रहा है, ऐसे कोई शकल देख के नहीं कर रहा है। चलो रामचंद्र की बात आ ही गई है, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम चाहते थे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार से दुख समस्या ना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी है और महिलाएं कड़ाके की ठंड में 32 दिन से धरना दे रही हैं। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है? उनको गलत फॉर्मेशन दे जा रहा था सर, यही लोग दे रहे हैं, और कौन देगा? उल्टा सीधा दे रहे हैं खबर। वो संज्ञान में लेंगे किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में। आप देख लीजिए, चाहे हमारा रामायण हो, चाहे हमारा बौद्ध हो, चाहे हमारा कुरान है, चाहे ईसाई धर्म हो, किसी ग्रंथ में अत्याचार करना मना है, ठीक, बेविचार करना मना है। सारे ग्रंथों में अगर ये लोग पढ़े हों तो पढ़ के एक बार उठा के देख लें। जो अत्याचार पाप कर रहे हैं ये विनाशी का काल कर रहे हैं अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। आज राम जी का स्थापना हो रहा, मगर ये नहीं इन लोग का लाज है कि कोई किसी हमारे भगवान का वो हो रहा स्थापना, तो कम से कम उनके विचारों पर उनके बताए हुए चले, उनके विचारों पर चलना चाहिए था। वो भगवान राम ने सबको एक साथ में कहे थे, वहाँ जात पात्र ऊंचा नीचा कुछ नहीं कहते, वो समानता का एक धर्म सर, एक धर्म को बताए थे कि सारे लोग एक मतलब रास्ते पे चलो। बहुत गौतम बुद्ध ने यही बात कहे थे कि सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। श्री राम जी वही कहे थे, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये न्याय कर रहे हैं। भगवान के नहीं डर है इन लोग को कि भगवान का स्थापना हो रहा है, भगवान मेरे पे क्या करेंगे, ये भी जान लो सर। भगवान के इंसान हम मार रहे हैं ना, सबको सुनाई पड़ रहा है, हम आपसे कह रहे हैं। बाकी जब भगवान मारेंगे तो उनके लाठी में आवाज नहीं होता है, साइलेंट हार्ट अटैक हो चला जाइए। सही बताएं सर,
जो आय मेरा ले रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे मेरी आदत पड़ गई 1 महीने से, ठंडी गर्मी कुल सहे का है। वो अपने के लिए सोच है, बीमार भी हो गए सर, बाकी अब उसी माहौल में हम ढल गए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अपने के सोच है, अपने के सोच है। ये लोग अत्याचार सर ज्यादा दिन ना चलत। ये जो रोया है ना सर, हम अगर दिल से उनको नमस्ते कर रहे हैं तो जो रोया परेशान होता है जब ठंड लगती है तो ये बदुआ देता है सबका, छोटे छोटे बच्चों लेकर के, और सब अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे रहते हैं, आस लगाए कि अब से हमारा मांग पूरा कर दे। आपको हमारे मांग का विचार करना चाहिए कि हमारा तनख्वाह काटना चाहिए। कहाँ का न्याय है बताइए सर? यही मार्गदर्शन दिखा रहे हैं सब। भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं, भगवान बुद्ध को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग कहीं का ना छोड़ रहे हैं, यही सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार लोग। योगी नहीं कर रहे हैं, योगी नहीं कर रहे हैं। योगी कम दोषी क्यों करें? जो बड़का बड़का बनते हैं हम ऊंचे अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश में मुखिया वही है। हमारे योगी जी अगर करते तो हमारी पूरी बजट न देते भैया, हम भूखे मर जाती। बाकी हमारा सरकार, हम किसी के सरकार में, हमको इससे मतलब नहीं है। बाकी जितनी हमारी सरकार आई हमारा बजट कभी नहीं रुका। यही योगी जी का सरकार था। जब कोरोना आया था 1 तारीख को मेरा वेतन आ जाता था, यही योगी जी कहे थे, और आ जाता था। इसी सरकार में इसी सरकार में काट के ये लोग क्या करेंगे? अब ये जवाब योगी मुख्यमंत्री साहब को देना पड़ेगा। इनको हम दिलवाएंगे, हम जाएंगे। अब तक तो बचाते थे, बाकी अब इनके साथ मुझे रोड पे उतर के मुख्यमंत्री के यहाँ जाना है और जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं सर, मैं मुख्यमंत्री के आवास पे जाएंगे, लाठी मार के इको गार्डन में फिर छोड़ दिया जाएगा। नहीं होगा वहाँ। अरे भैया सुनो तो, वहाँ हम जन सैलाब के साथ नहीं जाएंगे। हम अपने एक उन्हीं के जैसे, उन्हीं के ये लोग कूदत हैं कि हम योगी बीसी सही सपोर्ट दे, तो उनके हैं इनका हमारे नहीं है, हमारे हैं योगी के। जाना गए हमारा जीजा योगी जी साथ में है, बाकी हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। हम अपने जीजा के साथ जाएंगे, मिलकर लोग के, हाँ मिलके रहेंगे योगी जी से। और देखना मेरा फोटो आएगा, आप लोग मांगे मंगवा के रहेंगे। ये लोग कमजोर समझ रहे हैं, झाड़ू लगाने से समझ रहे हैं सफाई कर्मी हुई हमारी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग कुर्सी बैठे बैठे अपनी अहमियत दिखा रहे हो। अगर अहमियत समझते तो 32 दिन धरने पर ना बैठाते। सर देखिए, ये सामूहिक लड़ाई था, इसलिए हम नहीं कुछ किए थे। अकेले मेरे पे गाज गिरा के देखे ना, हम न पाए लिए तो अपने बाप पे बिटिया नहीं। वेतन तो काट दिए आपका, काटे दो, सबका कटा है, सबका कटा। मेरा केल काट के देखें तो देखो हम क्या करते हैं। पता चला कुछ ही लोगों को। गंगा है सर, मैं योगी के पास जाऊंगी और न पाए न छोड़े तो अपने बाप का बिटिया नहीं, स्मारक का नौकरी छोड़ के जाऊंगी। आंशिक रूप से चल रहे इन लोग का ऐसा दिखाऊंगी। ये लोग अपने रंग रूप पे आ गए सर, हम भी अब अपने रंग रूप पे आना चाह रहे हैं। हम इनका सम्मान करते थे कि हमारे अधिकारी, हमको इनके बीच में रहना है, इसीलिए हम भारी एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे। बकीर तुम हमको बेबस कर दे रहे हो। वही कह रहे हैं कि नंगे के साथ नंगा नहीं होना चाह रहे हैं। बिल्कुल नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि कर्मचारियों का जो भविष्य, हमारी टीम 14,000 आया है। 14,000 में मेरे पास सर 1 रुपया नहीं बचा। 5,000 रूम किराया दे दियन, बिजली बिल जमा कर दियन, 3,000 के कम सामान सर, 3,000 के घर का सामान सर टलायन, जाना जाता बच्चे की फीस दे दियन। हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा है। ये हमको क्या सोच के प्रताड़ित कर रहे हैं? प्रशासन, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहते कि हमसे टक्कर ना ले, यही नहीं समझ लो हम आग हो जराइब तो सबका लंका नहीं फूंक दे हनुमान जी की नहीं, अब फूंकना शुरू कर देंगे सर। बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए, जो भविष्य निधि का पैसा था वो 800 करोड़ हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों को भविष्य निधि के पैसा का लाभ नहीं मिल रहा है। फिलहाल तमाम कर्मचारियों की मौत हुई, उनके भी परिवारों को उस पैसे का लाभ भी नहीं मिला। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। काहे लिए बैठे हैं? और उसके जिम्मेदार। धन्यवाद पहले भैया आपका। मेरी बात सुनिए, उस दिन आप मेरा इंटरव्यू लिए तभी हमारी तनख्वाह कट गई।
आप तो हम पर आरोप आप आरोप लगा, अब आप हम पर आरोप लगाएंगी। अब अरे नहीं, आप हम पर आरोप लगा रही हैं, हम तो आप ही की बात ही उठाएंगे। आप में हिम्मत है तो हमारी सुपरवाइजर से जाइए, बात करिए, जाके हमारे ऑफिस में बात करिए। आप में हिम्मत है कि क्यों कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है? अगर मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने हक के लिए आई हूँ, अपने हक के लिए आई हूँ, तो मतलब मैं गुनाह कर रही हूँ? काम करके आ रही हूँ, तब भी मेरा वेतन काट दिया गया। मेरे घर में मैं अकेली हूँ कमाने वाली। आप में हिम्मत है, कर्मचारियों से पूछते हैं, अधिकारियों से क्यों नहीं जाके पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। आप पूछते तो आज ये दशा न होती। आप अभी पूछ रहे थे ना कि अधिकारी क्या करेंगे। अब आपका फर्ज है पूछना अधिकारियों से कि अब क्या कर रहे हो, ये क्यों कर्मचारियों का वेतन काट रहे हो? आप तो मीडिया वाले हो, खाली हम लोगों से पूछते हो। वहाँ जाइए, पूछिए, हिम्मत है हम लोगों को वेतन दिलाइए। आप ही ने इंटरव्यू लिया था, मेरा इंटरव्यू, मेरा वेतन कट गया। मतलब हम पर आरोप लगाएंगे। हाँ, बस हम नहीं पूछे, बात नहीं करेंगे आपसे। हम बिल्कुल, अब तो हम पर भी आरोप लगने लगे हैं कि हमने इंटरव्यू लिया था, इनका जो है वेतन घट गया है। फिलहाल जिस प्रकार से सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कर्मचारियों का जो भविष्य निधि का पैसा है वो उन तक नहीं मिल रहा है। 12 वर्षों से एनपीएस खाते नहीं खोले गए हैं। फिलहाल अधिकारियों के ऊपर उस 800 करोड़ रुपए की क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, और वो 800 करोड़ रुपए का इन कर्मचारियों को कब लाभ मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल हम लगातार यहाँ की तस्वीरों को दिखाते रहेंगे और इनकी जो मांगे हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। सहयोगी तिवारी के साथ